हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर आ गया है और बच्चों के लिए बहुत सारी टेंशन शुरू हो जाती है जैसे संस्कृत का नाम आता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मेट लेकर के आया हूं कि आपको पता चले एक्चुअल पेपर आता क्या है। ये एक सॉल्व पेपर है, मतलब पहले से हल हो रखा है। तो आप इसको देख के ये देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और आपको कैसे उनको हल करना है। फिर वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, कैसे संस्कृत के पेपर की तैयारी करनी है, ताकि हमारे जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है उनके 80 में से 80 आए, और जिन बच्चों ने शुरुआत ही की है तो कैसे आप लोग पास हों, या जिन बच्चों के 40-50 आने वाले हैं वो कैसे 60-70 तक पहुंच सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी भी अगर अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करें और पीछे जाके देखें जो जो हमने आपको सैंपल पेपर दिए हैं, जो जो हमने आपको वर्कशीट दी है, उसमें से कितने सारे प्रश्न आए हैं। तो इसीलिए, और ये अभी तक नहीं, जब तक आप स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, कंपटीशन लेवल तक जाएंगे तब तक मैं आपको ऐसे ही मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अच्छा नहीं लगे, मैं बार बार ये कहता हूं, तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको जो छोटे क्वेश्चन हैं, टिक द करेक्ट मतलब बस अद वाले, वो प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है, जिन बच्चों को 80 में से 80 चाहिए, आपके संस्कृत के जितने भी पाठ हैं उन सभी को एक बार हिंदी अनुवाद उनका पढ़ लीजिए, मतलब उनकी कहानियां पढ़ लीजिए। ये आपका टोटल 30 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा। कितना? 80 में से 30 नंबर का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने सारे पाठ पढ़ लिए तो आपके बहुत सारे नंबर आसानी से आएंगे। जैसे देखिए, कुछ प्रश्न हम करते हैं। पहला है बिलस्य वाणी ना कदापि में, ये पाठ है ना आपका, बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता इति पाठ कुतः संकलित। संकलित कहाँ से लिया गया है? जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता बिल्कुल भी ना घबराएं, शुरू के वर्ड देखते जाएं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पढ़ेंगे। इति मतलब इस पाठ को कहाँ से लिया गया है। तो अगर आप देखेंगे कहाँ है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, कादम्बरित है, 10 कुमार चरित्र है। तो अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये पंचतंत्र से लिया गया है। ठीक है, तो ये पंचतंत्र का पाठ है। दूसरा, स्वीकीय बलम किम भवति। स्वकीयम बलम, खुद का जो बल होता है, स्वकीयम बलम किम भवति, वो कहाँ से, कैसे होता है वो। अमृतम, शस्त्रम, साधनम। तो जब आप ये पाठ देखेंगे उसमें है साधनम, मतलब साधना से। ठीक है, तो साधनम। पिपासु का आसित, पिपासु मतलब प्यासा। कौन था प्यासा? व्याधः या व्याघ्रः। तो ये वाला पाठ आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्याघ्र प्यासा था। इसीलिए कह रहा हूँ, सारे पाठ का अगर हिंदी अनुवाद भी पढ़ लिया ना तो कम से कम 30 में से 25 नंबर आराम से ले आओगे। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा देखिए, राकेश्य पुत्रया किम नाम आसित। राकेश की जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? इनमें देखिए, अंबालिका, अनामिका, माला या अंबिका। तो आप जब ये चैप्टर देखेंगे तो उसमें अंबिका है, उसकी पुत्री का नाम अंबिका। दूसरा, महोदय। महोदय ये जो शब्द है इसमें कौन इति पदे क संधि। महोदय इति पदे क संधि। जिनको संधि मतलब संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो देखिए कैसे देखेंगे, महोदय शब्द आ रहा है संधि, तो महोदय में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि, गुण या दीर्घ। ध्यान रखिए, जो ओ की मात्रा है ना, महोदय, ओ की मात्रा जिनमें लगती है वो कौन से संधि होते हैं आपके? गुण संधि होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो ओ की मात्रा आती है ये गुण संधि होती है। फिर सप्तभगिन्य, ये सप्तभगिन्य। फिर देखिए पाठानुसार आ गया, अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकम हमारे देश में कति राज्य हैं, कितने राज्य हैं इस पाठ के अनुसार। तो अष्टाविशंति या चतुर्विशंति, तो आप देखेंगे अष्टाविशंति हमारे इस पाठ के अनुसार राज्य होते हैं। मैत्री में फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकृतिरस्ति पुण्य पदम किम। मैत्री में फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी पाठ में से है। तो मैत्री में सहजा, सहजा आएगा। देखिए, सहजा प्रकृतिरस्त, ये वाक्य, ये वही पाठ जिनको अच्छे से तैयार होगा तो ही आप ये कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार अच्छे से सबके हिंदी अनुवाद पढ़ के जाइएगा। अगला देखते हैं, सावित्र्या अध्यापनेन सहैव प्रचलति स्मः। सावित्र्या अध्यापनेन सहैव प्रचलित, क्या प्रचलित था? साहित्य, ये जो सावित्र्या थी ना, अध्यापन में सदैव क्या प्रचलित था? वहाँ पे क्या प्रचलित था? तो विनोदम, स्व क्या अध्ययनम, आलापम या कीड़कम। कौन सा वाला था इसमें से?
तो स्व क्या अध्ययनम मतलब स्व क्या मतलब खुद अध्ययन करती थी ना वो, तो स्व क्या अध्ययनम मतलब खुद का खुद ही पढ़ना, उसको कहते हैं स्व क्या अध्ययनम। फिर स नदा जलम आन्यति, तो नदा नदा नदी शब्द का रूप आ गया, तो ये कौन सी विभक्ति है? नदा। द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी, तो आप देखेंगे तो ये पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है ना। एक बार आंसर्स मैच कर लीजिएगा आप, है ना, ये पंचमी विभक्ति है। विदेही, विदेही फिलिंग द ब्लैंक तथानुरक्तिम इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यते, विदेही के साथ वाक्य पूरा करना है, तो विदेही किसके लिए वर्ड बोला गया है, किसके लिए शब्द आया है? विदेही राष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा, विदेही किसके लिए? राष्ट्र के लिए। फिर है विनेव, विनेव किसके लिए आया है? बलम शक्तिम यानम नगरारोहणम, देखिए विनेव यानम नगरारोहणम मतलब नगरारोहण मतलब नगर का आरोहण करना है ना, नगर घूमना है, तो किस में जाएंगे? यान में, तो विनेव यानम, विनेव यानम। तो इस तरह से आपको ये पाठों को अच्छे से पढ़ना है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो प्रश्न हैं ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इनको बहुत ईजीली आप सॉल्व कर लेंगे। और देखिए जिन बच्चों ने नहीं पूरे साल पढ़ा है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं, जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखिए। कहानी पढ़ने में क्या जाता है, एक बार सभी की कहानी पढ़ लीजिएगा, देखिएगा बहुत आसानी से हल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको सिखाता जाऊँगा ग्रामर जो है आपकी संस्कृत ग्रामर, वो 18 नंबर की आएगी, तो वो भी बताऊँगा आपको कैसे हल करना है। अब देखिए यहाँ से ग्रामर वाला पार्ट शुरू होता है, जैसे नम धातु लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो एक काम कीजिए, पठ धातु के 5 लकार याद कर लीजिए, लट लकार लुट लकार। जैसे लट लकार में देखिए क्या आता है, मैं एक लट लकार का लिखता हूं, देखिए पठती पठत पठंती, देखिए सिर्फ पीछे वाले शब्द लिखने हैं आपको ऐसे, ताकि आपको याद रहे। पठती पठत पठंती, पठशी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, ठीक है। अब देखिए जैसे ये मैंने एक बार लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए नम धातु लुट लकार, ये लट लकार का है, नीचे वाला देखिए ये लट लकार का है, तो लट लकार में क्र धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन कौन सा होगा इसका? देखिए इसमें से देखिए दिमाग लगाइए, नहीं लग पा रहा है? देखिए सबसे पहले बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये बहुवचन आ गया, प्रथम पुरुष है ना, ये रहा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या लगाना था? अंति, तो क्र है तो क्या हो जाएगा? कुर्वंती। क्या लिखेंगे आप? कुर्वंती, ठीक है। कैसे? देखिए ऐसे, कुर्वंती, ऐसे हो गया कुर्वंती, ठीक है। अब इसी में जब आप देखेंगे लुट लकार जो होता है उसमें शयती आ जाता है, शयती, शयत, शयंती, शयसी, शयत, शयत, शयामी, आधा स और य। तो नम धातु जो है, नम धातु का लुट लकार उत्तम पुरुष अगर आप देखेंगे तो नम धातु में क्या आ जाएगा? अब देखिए पहला तो उत्तम पुरुष, तो प्रथम मध्यम उत्तम, ये आ गया उत्तम पुरुष, ठीक है। उसमें भी कौन सा है? लट लकार लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन में क्या लगना चाहिए? मी पीछे, तो शयामी, मैंने बोला ना शय शय लग जाता है लुट लकार में, ये जो लुट लकार होता है इसी में आधा शय और यह लगा देते हैं। तो देखिए ये आ रहा है मेरा उत्तम पुरुष, ये रहा एक वचन, ये रहा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो एक वचन ये रहा, उत्तम पुरुष ये रहा, तो इसमें मैं क्या लगा दूंगा? नश्यामी, न अधस यामी, नश्यामी, ये बन गया इसका। तो आप है ना लट लकार याद कर लीजिएगा, इसमें से आपके 2-4 क्वेश्चंस आएंगे अच्छे नंबरों वाले, ठीक है। अब देखिए निर्देशानुसार उपसर्ग चिन्होतु, उपसर्ग मतलब उपसर्ग निकालना है इसमें से, उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ नहीं करना, शब्दों को तोड़ दीजिए। जैसे देखिए वी जयते, तो वी और जयते, तो वी आ गया ना अलग से, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे, तो आगे ये आ गया वी आपका। ऐसे प्रभवती, तो प्र आगे है तो प्र उपसर्ग हो गया इसका। प्रभवती उपसर्ग मतलब जो आगे लगे, वहां पर मैं फिर कह रहा हूं शब्द इसकी जगह दूसरे आ सकते हैं, लेकिन करना ऐसे ही है, जो पहला शब्द आगे की तरफ आए जिसको तोड़ सके आप, शब्दों को तोड़ दीजिएगा, जो आगे वाला आ गया वो आपका उपसर्ग हो गया, पीछे वाला आता तो प्रत्यय हो जाता, इतना सा काम है। अब देखिए संधि विच्छेद कुरु, अब जैसे अधुनेव दे रखा है, अधुनेवः, अब अधुनेव का आपको संधि विच्छेद करना है, तो देखिए इसमें ये जो एव शब्द लगा है ये एव अलग हो जाता है ऐसे पीछे, प्लस अधुन, अधुन का कौन से शब्द से है? अधुना, तो अधुना, अधुना प्लस एव, अधुनेव हो जाएगा। ऐसे ही वर्धा, वर्धा, तो देखिए इसमें वध, वध तो एक है, प्लस आहार जो लग रहा है उसको आहार को अलग कर दीजिए, ऐसे वर्ध प्लस आहार, वर्धा। अब संधि कुरु,
दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं सारे करा रहा हूं ताकि आपको पता चले कैसे करना है। अब देखिए एव आ गया, तो एव के लिए ये आई की मात्रा लगाना है ना, तो सहसा है, तो देखिए इस एव के लिए तो देखो स है, और फिर हमें क्या लगाना है, स पे आई की मात्रा, सहसेव। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, स विसर्ग प्लस अपि। तो ये जो विसर्ग है, तो ये विसर्ग वाला बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सा भी विसर्ग आए देखिए, उसमें आपको ओ की मात्रा, ऐसे ओ की मात्रा लगा देनी है, ओ और ऐसे सोअस पी। विसर्ग हटता है तो ऐसे ओ की मात्रा लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वनाम युक्त पदम चिन्होतु, मतलब सर्वनाम पद आपको ये नहीं आ रहा समझ में, सर्वनाम तो आ रहा है ना समझ में, तो सर्वनाम ढूंढना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा की जगह आए, जैसे तुम, मैं, हम, वह, ऐसे। ये तो हिंदी के हो गए। संस्कृत में देखिए, मानवः अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति। मानव अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मतलब हमें सदा कष्ट देते हैं, अस्मभ्यम। तो देखिए मानव तो क्या हो गया आपका संज्ञा, सर्वनाम क्या है, अस्मभ्यम, तो ये अस्मभ्यम इसका सर्वनाम हो गया। अब देखिए त्वया मिथ्या भनितुम, तो त्वया, ये ध्यान रखिए, जो अगर नहीं आता जिनको संज्ञा सर्वनाम में दिक्कत है, मैं बता दूं संज्ञा सर्वनाम हमेशा शुरू में लगते हैं। जो आपका क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कर्ता, कर्ता की जगह जो आएगा वो सर्वनाम होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला वर्ड जो होगा वो सर्वनाम होगा। ऐसे थोड़ा ढूंढ सकेंगे तो ऐसे आप ध्यान रखिए, जैसे अस्मभ्यम है, त्वया है ना, ऐसे शब्द। अगला देखिए, फिर वही सर्वनाम युक्त पदम चिन्ह, सर्वनाम वर्ड ढूंढना है, तो ते, देखिए आगे ना ते, सतौते, ते, फिर ऐसा तेषाम, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो वहां पर कोई सा भी आए, इस तरह से सर्वनाम ढूंढना है आपको। पेपर ऐसा ही होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बस ये वाक्य बदल जाएंगे। तो आपको ढूंढना तो सिखा दिया ना, आप कैसे ढूंढेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए धातु व प्रत्यय अलग करना है इसमें से, तो दृष्टवा। अब देखिए जब आपके पास इस तरह से आए कि धातु व प्रत्यय, मैंने प्रत्यय क्या बताया था, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। तो देखिए जो दृष्टवा है, तो इसमें जो शब्द है वो कौन सा है, दृश्य, दृश्य शब्द से आता है दृष्टवा। और दृष्टवा जब भी ये पीछे आए तो इसके पीछे कत्वा, देखिए वाह है ना, तो इसमें ये वाला लगेगा, क त वा, कत्वा, क्या लगेगा, कत्वा। ऐसे खाद्य तुम में देखिए कौन सा धातु कौन सी है, खाद, भाई खाद शब्द से तो बना है। और जब भी तुम आए, जैसे वाह आए तो कत्वा, ध्यान रखिए, तुम आए तो तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन। ऐसे ही दो चार और आपके सिलेबस में हैं, उनमें बस ये देख लीजिए, वाह को कौन सा प्रत्यय लिखेंगे, तुम को कौन सा प्रत्यय लिखेंगे, बाकी जो शब्द है इसको अलग कर दीजिए। तो इस तरह से हम धातु और प्रत्यय को भी अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखित। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम, विलोम लिखना है। विपरीतार्थक याद रखिए विलोम को कहते हैं। तो उदय का क्या होता है, अस्त। तो देखिए मैंने आंसर्स यहाँ पे पहले से ही है, तो उदय का अस्त। अंधकार का क्या होगा, प्रकाश। तो ये विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द लिखना है आपको। ठीक है, कोई सा भी आए उसका विलोम, उल्टा तो आपको आता ही है ना, कर सकते हैं। उदय का जैसे अस्त, अंधकार का प्रकाश। या फिर देखिए ऐसे भी आ सकता है, जैसे उन्नति, ये भी वही विपरीतार्थक है। तो विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। तो उन्नति का क्या होता है, अवनति। किसी की उन्नति हो रही है तो उसका उल्टा अवनति। समम, समम का क्या होता है, विषमम। या असमम, अगर ज़्यादा नहीं आए समझ में तो अ अधिकतर में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अधोलिखित पदानाम समानार्थक। समानार्थक समझ गए, मतलब इसी का एक और शब्द, जैसे आपके दो नाम हैं तो आपके समानार्थक नाम हो गए, पर्यायवाची शब्द जिनको कहते हैं ना, तो समानार्थक। तो वसुंधरा को और क्या कह सकते हैं हम, पृथ्वी, मतलब हमारी धरती माता जो है उन्हीं को वसुंधरा भी कहा जाता है। तो वसुंधरा या पृथ्वी। राक्षस को और क्या कह सकते हैं, दानव, राक्षस, दानव, हो गया समानार्थक। अब देखिए विशेषण पद। विशेषण पद मतलब जो इस शब्द की विशेषता बताए, जैसे व्रति, व्रतिका, कुतिस्ता। गोष्ठी, महत्वपूर्ण। गोष्ठी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, तो महत्वपूर्ण। विशेष की विशेषता जो बताए उसे विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए। तो इन शब्दों की विशेषता के लिए आप आपकी तरफ से कोई सा भी शब्द लिखें जो इस शब्द की विशेषता बता दे। अब देखिए, पाठक चित्वा तद्भव पदान करते संस्कृत पदानि लिखते। कौन सा शब्द लिखना है, तद्भव। तो देखिए तद्भव मतलब वही होता है, तद्भव का मतलब एक तरह से आपके समानार्थक ही शब्द होते हैं। जैसे बहिन, बहिन को और क्या कहेंगे संस्कृत में, हम भगिनी कहते हैं ना बहन को, तो भगिनी। तब तक को क्या कहते हैं, तावत। तो तद्भव मतलब इनको आपको संस्कृत में बताना है, इन हिंदी शब्दों को।
तत्सम ये संस्कृत शब्द हैं, इनका हिंदी बताना है। ठीक है, तो वयम क्या होता है? हम सब। अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो वयम का मतलब हम सब। कथम यानी कैसे, कथम यानी कैसे। तो ऐसे कुछ शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आप आसानी से इनको हल कर सकें। अब देखिए, जैसे ये आ गया संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषाएं, इसका हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे चत्वार बालका, तो चत्वार का मतलब कितने होते हैं? 4 बालक। इसमें अथवा आएगा और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एका बालिका मतलब एक बालिका, एक लड़की। त्रीणी मतलब 3, पुष्पाणी यानी पुष्प, 3 पुष्प। तो ऐसे आप संस्कृत शब्दों को हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम पूर्ण वाक्य। अब यहाँ से देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा था आपको कि सभी पाठों की एक बार कहानी हिंदी में पढ़ लें, ताकि आप उनके आंसर्स और जो हमने शुरू में जो अब सद वाले आएंगे उनको अच्छे से हम कर सकते हैं। श्रृगाल कुत्र पलायति, श्रृगाल कहाँ चला गया था? कुत्र मतलब कहाँ चला गया था? तो दूरम। कहाँ चला गया था? दूरम पलायति। फिर व्याघ्रस्य पिपासम कथम शांता भवत, व्याघ्र की जो पिपासा मतलब प्यास थी वो कब शांत हुई? जब उसने पानी पिया था। तो कथम की जगह क्या आ जाएगा? जलम पीत्वा, मतलब जल पी करके, जलम पीत्वा। फिर अगला देखिए, चंचलः मातृस्वसा इति काम संबोधितवान। चंचल मातृस्वसा इति लोमशिकाम, किसने ये चीज मतलब किसने संबोधित किया था? लोमशिकाम। तो लोमशिकाम। अब देखिए, गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता। तो गजधरा ये समाजस्य गंभीर्य मापयेषु इत्यस्म रूपी परिचिता। अब जैसे बड़ा आंसर है, नहीं आ रहा आपको, तो आपके पास मैंने अभी अथवा बताया ना, आपके पास ऊपर वाला भी तो है, आप उसको भी तो कर सकते हैं ना, है ना। तो दोनों में से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको कौन सा करना है। अगला देखिए, के सम्माननीय, कौन सम्मान्य था? तो गजधरा, है ना, तो गजधरा के लिए लिख दिया। अब देखिए, फिर है अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद। अब किस में देना है? एक पद में, ऐसा आएगा। अच्छा, ये अबसद में भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है ये एक एक लाइन में, आपके अबसद में भी आ सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बार पाठ पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, कस्य राज्य, किस राज्य के लिए भागेषु गजधर शब्द प्रयुक्त हुआ है? किस, कौन से राज्य के लिए? तो राजस्थान राज्यस्य, है ना, राजस्थान राज्यस्य के लिए। फिर सुभाषितानि पाठस्य रचयिता का आसीत, कौन है सुभाषितानि पाठ के रचयिता? विविध ग्रंथेभ्य संकलित अस्ति, कहाँ से लिया गया है ये? विविध ग्रंथेभ्य संकलित। अब ये पाठ कहाँ से लिया गया है, ये आप जब पढ़ेंगे तो पाठ में पूरा लिखा हुआ है। फिर देखिए, पथि के विषमा भवंती, तो पथि के विषमा भवंती, तो पथि पाषाणा के किसी क्या आ जाएगा? पाषाणा भवंती। तो ये सारे जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें वहां से ये काफी कुछ क्लियर होंगे। इसके बाद देखिए, आपका जो अगला जो आएगा वो आएगा इस तरह से प्रश्न निर्माण करना। जैसे रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, क्या करना है आपको? प्रश्न निर्माण करना है। जैसे गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, तो ये जो गुणा है, गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, तो के मतलब किसके? तो के, यहाँ पे के आ जाएगा, के गुणगेषु गुणा भवंती। प्रश्न निर्माण में आपको के लगाना है यहाँ पर। फिर ऐसे देखिए, लुब्धस्य, अच्छा जिनको प्रश्न निर्माण नहीं आता मैं बताऊं, क लगा दिया, जैसे पीछे स य है, अधिकतर में आएगा, ये पूरे में नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ 60-70% में देखिए स है ना, तो देखिए क लगाया, उसके पीछे यहाँ से ये आधा स और ये लगा दे कश्य, कश्य यस नास्यति। अब ऐसे नध सुस्वादुत्या भवंती, नध मतलब का, तो इसके लिए क्या आ गया? का। बहुत से में से जो पीछे वाले शब्द आए वो आपको अच्छे से देखने हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, और बाकी में नहीं आए तो ऐसे विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया, किसके बारे में बोल रहे हैं वो, है ना। अब देखिए फिलअप्स ऐसे आपको खाली स्थान आएंगे भरने के लिए, जैसे सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति और पश्चिम दिशायाम च, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में क्या हो जाता है? अस्त हो जाएगा ना, डूबता है ना, तो उसको अस्तीय लिख देते हैं हम, है ना। अब अगला देखिए, इसमें सेकंड वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्वकीय अक्षय घूर्णति, अक्ष पे घूमता है, कौन अपने अक्ष पे घूमता है? तो पृथ्वी, है ना, पृथ्वी घूमती है। फिलिंग द ब्लैंक्स पुस्तकम देही, कौन देता है? अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, अब बचा ही कौन सा आपके पास?
चला पुस्तकम, एक मिनट, इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इसमें अस्तम, इसमें छात्रा आएगा, क्या आएगा, छात्र। तो छात्र से क्या बन जाएगा वो, छात्राय, छात्राय पुस्तकम देही, है ना, तो यहाँ पे छात्राय आना चाहिए। तो अब जैसे पुस्तक है, पुस्तक कौन पढ़ेगा, छात्र ही तो पढ़ेंगे, तो ये आपको जोड़ना है। जैसे अक्ष पे घूर्णन, अपने अक्ष पे कौन घूमेगा, तो पृथ्वी घूमेगी, ये थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। इसी तरह से देखिए फिर एक ये दे रखा और में, जैसे शालिनी फिलिंग द ब्लैंक्स पितु गृहम आगच्छति, शालिनी पिता घर आएगी, कब आएगी, स्वास्थ्य करने या ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्म अवकाश में आएगी ना, गर्मी की छुट्टियों में, तो ग्रीष्म अवकाश में। अब देखिए भातृजाया फिलिंग द ब्लैंक्स समीचीनम नास्ति, अब ये नहीं आ रहा ना, आपको छोड़ दो। नेक्स्ट वाला देखो, यत्र नार्यस्तु, जहां नारियों की क्या होती है, पूज्यन्ते, पूज्यन्ते, यहाँ पूज्यन्ते डाल दो, तो ये दो तो मिल गए आपको, तो जाहिर सी बात है सेकंड में क्या आएगा, स्वास्थ्यम आएगा। तो जो आ रहा है पहले उनको भर दीजिए, जो बच गया उसको बाद में डाल दीजिए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं पत्र पे। ये पत्र वाला जो पोर्शन है आपका, खाली स्थान पत्र, ये बहुत अच्छा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, कम से कम आपके 20 नंबर के आसपास का है ये, तो बहुत अच्छे, सिर्फ पत्र नहीं, जो हमने खाली स्थान आगे पढ़े इस तरह से आएंगे आपके। सबसे पहले देखिए इनका मतलब समझ लीजिए। अजमेर पता है ना, दिन त्रयस्य, दिन मतलब 3 दिन के लिए, निवेदनम, निवेदन करते हैं, ज्येष्ठ यानी बड़े को कहते हैं ना, बड़े को ज्येष्ठ, भगिनिया मतलब बहन, चाहे तो इनके लिख लीजिएगा पेंसिल से कि भगिनिया मतलब बहन, निश्चित मतलब फिक्स होना, शादी फिक्स हुई है ना तो निश्चित लिख सकते हैं, जयपुरात मतलब जयपुर, सेवायाम तो पढ़ते हैं आप हिंदी में भी पत्र लिखते हैं ना, सेवायाम, आगंतुम मतलब आना, स्वीक्रियंती मतलब स्वीकार करना, भवता है ना, हिंदी और उसमें लिखते हैं ना पत्र भवता, आखिरी में आता है भवता, आज्ञाकारी शिष्य, वहाँ। अब देखिए जैसे खाली स्थान दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, तो शुरुआत किससे होती है, सेवायाम, तो देखिए इसमें सेवायाम था क्या, ये रहा फर्स्ट नंबर, तो ये सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय, कहाँ का है ये राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय, अजमेर और जयपुर दो हैं आपके पास। तो याद रखिए इसमें जयपुर रात लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाक्य में है, जबकि यहाँ पर सीधा नाम आएगा, तो इसलिए अजमेर, ठीक है, 2 नाम थे मेरे पास, तो उसमें से अजमेर, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो त लग रहा है ये वाक्य के हिसाब से लगता है। अब विषय क्या है देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, कितने दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना चाह रहा है, हम लिखते हैं ना 2 दिन का अवकाश, 3 दिन का, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे दिन के लिए पूछ रहा है, तो हमने क्या लिख देंगे, जैसे दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थनम पत्रम लिखते हैं ना भाई, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए। फिर देखिए महोदय सविनयम, क्या लिखते हैं सविनय के बाद, निवेदनम, तो देखिए निवेदन था क्या यहाँ पे, निवेदनम ये रहा निवेदनम, अस्ति, देखिए फिर यत्मम, अब ये हो गया था सविनय निवेदनम अस्ति यत्मम फिलिंग द ब्लैंक्स विवाह, मेरी विवाह फिक्स हुआ है, तो इसमें इसकी कौन है, ये जो पत्र लिख रहा है बहन थी ना, तो भगिन्या, आई बात समझ में, तो ये भगिन्या मतलब बहन, मेरी बहन का विवाह इतने तम दिनांके क्या हुआ है, फिक्स हुआ है, तो फिक्स को क्या कहते हैं, निश्चितः, दिनांके निश्चिता, तो यहाँ पे दिनांके कहाँ गया, देखिए निश्चिता, निश्चित के लिए कौन सा नंबर आ गया, अब हमारे पास 6 नंबर, ये निश्चित हुआ है ना, तो वो निश्चिता आ गया। वर यात्रा फिलिंग द ब्लैंक्स आगमिष्यति, वर यात्रा आएगी, कहाँ से आएगी, तो 2 ही तो थे, एक अजमेर तो आगे बढ़ दिया, अब जयपुर ही बचा है, तो जयपुर से आएगी, जयपुरात। अतः, अब देखिए अतः दिनत्रयम, अतः 3 दिन का, अहम विद्यालयम, 3 दिन तक मैं विद्यालय ना सकनोमी, विद्यालय आने में ना सकनोमी, तो आने को क्या लिखेंगे, आगंतुम, क्या आ जाएगा, आगंतुम ना सकनोमी, आ नहीं सकता। संस्कृत में देखिए जब भी शुरू के शब्द होते हैं ना, वो हिंदी में आप देख सकते हैं आने के लिए आगंतुम, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पकड़ना है कि भाई संस्कृत जो शब्द है ये क्या कह रहा है। फिर आगे देखिए, कृपया कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसको देखिए, जैसे आपने जो भी आपको दिनांक लिखना है, दिनांक प्रयत्नम अवकाशम, इतने दिनों के क्या करें, अवकाश मेरा स्वीकार करें, तो स्वीकार को क्या कहते हैं, स्वीक्रियंती, तो हो गया 9। अब देखिए सर धन्यवाद दिनांक, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपकी शिष्या, तो भवता
ये आपका शिष्य, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका 10 नंबर। तो इस तरह से आप पत्र कर सकते हैं बहुत आसान शब्दों में। इसको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। यही पत्र मतलब इसी तरह का पत्र मिलेगा, या तो छुट्टी के लिए मिलेगा या इस तरह से आपको मिलेगा। आखिरी में देखिए आपको इस तरह से मिलेंगे, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम भावार्थ लिख, हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। तो जैसे गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। जैसे इसमें क्या कहा गया, अगर ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है ना, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो कैसा हो जाता है, वो खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो सुस्वादुत्वया प्रभंति नदः समुद्रमासा भवन्त पेया। जैसे समुद्र में जाने के बाद वो खारा हो गया, वैसे ही जो गुणी लोग होते हैं उनके अंदर गुण तभी तक होते हैं जब तक वो निर्गुण लोगों से नहीं मिले। अगर वो निर्गुण लोग मतलब गुणहीन लोगों से मिल जाएंगे तो जो उनके गुण हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी संगति अच्छे हैं, अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपके अंदर गुण आएंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके गुण खत्म हो जाएंगे और अवगुण आने लगेंगे। बस इसी को हिंदी भाषा में अपनी भाषा में लिख देना है। या फिर ये इसलिए कह रहा हूं, देखिए चैप्टर में से आया ना, पाठ पढ़ के जाएंगे हिंदी में तो आराम से लिख सकते हैं ना। ऐसे देखिए, चिंतन्या ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया। चिंता विपदा मतलब ये जैसे शुरुआत कैसे करें, देखिए जैसे प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि, या प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब विपत्तियां, विपदा मतलब विपत्तियों को आने से पहले ही हमें उनके निवारण के बारे में चिंता करनी चाहिए या उनके निवारण के बारे में सोचना चाहिए। मतलब जब समस्या आए उससे पहले हमें उस समस्या का निवारण सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर समस्या आ गई तो फिर उसका निवारण करना असंभव होगा। ये उसी प्रकार है जैसे घर में जब आग लगी, देखिए ना कूप खननम, कूप खननम मतलब कुआं खोदना, युक्ति प्रदितम वहीनाम गृहे मतलब वहीनाम मतलब जलते हुए घर में कुआं खोदने का जैसे कोई मतलब नहीं निकलता। इसी प्रकार विपदा आने से पहले ही उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर घर जल रहा है उस समय हम अगर कुआं खोदने जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही जब विपदा आ गई तब अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न चाहे घुमा दें, लेकिन जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया है उस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। एक बार अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो सभी पाठों को पढ़ लीजिए। और आज आप लोगों का संस्कृत का आखिरी पेपर है। तो देखिए ऐसा है, पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं बैठना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ना केवल आपको स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल कंपटीशन तक मैं आपको करवाता रहूँगा। बहुत जल्दी आपके 9th क्लासेस के टॉपिक्स भी आने शुरू हो जाएंगे और इस चैनल पे पहले से भी हैं। जैसे देखिए इन छुट्टियों में आप टेंस पढ़ सकते हैं, अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, 10th के, 9th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, आप पढ़ सकते हैं। बहुत आसान भाषाओं में मैंने समझाया हुआ है। और मैं फिर आप लोगों को कहता हूँ, देखिए अभी बहुत हार्ड वर्क करना है। ये 5 साल अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए कुछ नहीं धरा, बाद में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। जब आप मार्केट में आएंगे तब आपको पता चलेगा कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, तैयारियाँ कीजिए, अपना लेवल इतना इम्प्रूव कीजिए कि हर आदमी आपको सल्यूट करे। बाकी अगर चैनल अच्छा लगा हो तो नो डाउट इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं भगवान से यही आशा करूँगा कि आप सबकी बहुत अच्छी परसेंटेज बने, आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।